कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने देश को जिस गड्ढे में गिरा दिया है वो गड्ढा अब और भी गहरा होते जा रहा है। भारत वो देश बन सकता था जो कनाडा की इकोनॉमी को इस गड्ढे से एक्चुअल में निकाल सकता था, लेकिन गड्ढे में गिरने से पहले कनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने भारत के साथ रिश्ते खराब कर दिए थे। एंड अब भारत भी साइड के ऊपर बैठकर ये सीन आराम से एंजॉय कर रहा है। न सिर्फ प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो बल्कि कनाडा के विदेश मंत्री से लेकर पुलिस डिपार्टमेंट ये सब 3-4 महीने पहले तक भारत को आंखें दिखा रहे थे एंड इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर का सबसे बड़ा वायलेटर बता रहे थे। मगर डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंट बनने के बाद अपने 1 महीने के कार्यकाल के अंदर ही इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर को लात मारकर डस्टबिन में डाल दिया है। एंड आज हालात ये हो गए कि कनाडा के मिनिस्टर्स दूसरी कंट्रीज में जाकर मदद की गुहार लगा रहे हैं। अगर हम 3-4 महीने पहले जाएं, जब अमेरिका में जो बाइडेन प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उस समय हालात ये थे कि कनाडा हर दूसरे-तीसरे दिन भारत के ऊपर आरोप लगाता था कि भारत की सरकार के एजेंट्स ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या करवाई है और भारत के एजेंट्स कनाडा की धरती के ऊपर एक्टिव हैं। केस अभी कोर्ट में ही था, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई, भारत के खिलाफ एक भी सबूत कनाडा पेश नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, कनाडा की सिक्योरिटी एजेंसीज और कनाडा की विदेश मंत्री ये सब भारत के ऊपर आरोप लगाते हुए लगातार स्टेटमेंट्स दिया करते थे। मगर आज की डेट में कनाडा का सारा फोकस भारत से हट गया है और अपनी जान बचाने के ऊपर फोकस आ गया है। एंड एक भी स्टेटमेंट अब कनाडा भारत को लेकर नहीं दे रहा है। भारत की जगह फोकस आ गया अमेरिका के ऊपर, लेकिन अब अमेरिका के बाद चाइना ने भी कनाडा को एक बहुत ही बड़ा झटका दे दिया है, जिसके बाद अब भारत भी कनाडा की मदद नहीं करेगा। दरअसल कनाडा के लिए मसला ये है कि दो सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर हैं अमेरिका और चाइना, जिनके साथ कनाडा का लगभग 80 से 90% ट्रेड होता है। इनमें से अमेरिका ने तो पहले ही कनाडा के ऊपर 25% तक टैरिफ्स लगा दिए थे। अमेरिका के साथ अभी भी कनाडा का ट्रेड वॉर चल ही रहा था, लेकिन अब बीच में चाइना ने भी अचानक से कनाडा के ऊपर बड़े टैरिफ्स लगाने की घोषणा कर दी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि अमेरिका के बाद अब चाइना ने भी कनाडा के गुड्स के ऊपर 100% तक के रिटेलिएटरी टैरिफ्स लगाने की घोषणा कर दी है। चाइना ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें इन सारे प्रोडक्ट्स को मेंशन किया गया है, यानी जो कनाडा चाइना को एक्सपोर्ट करता था। इसमें रेपसीड ऑयल केक्स, पीस, एक्वेटिक प्रोडक्ट्स जैसे कि फिश, श्रिम्प, लॉबस्टर, क्रैब, ऑयस्टर्स और उसके बाद पोक मीट भी इस लिस्ट में शामिल है। यानी 20 मार्च के बाद जितने भी प्रोडक्ट्स चाइना के पोर्ट्स के ऊपर एंटर होंगे, इनके ऊपर 100% टैरिफ्स लिए जाएंगे। कनाडा और चाइना के बीच $120 बिलियन से भी ज्यादा का बायलैटरल ट्रेड होता है, इसलिए कनाडा को इससे कई $बिलियन का नुकसान होने वाला है, क्योंकि अब कोई भी चाइनीज बायर प्रोडक्ट की कीमत जितना टैक्स तो पे करेगा नहीं। इन टैरिफ्स के बाद चाइना के इंपोर्टर्स अपने लिए दूसरा सप्लायर ढूंढेंगे। आपने नोटिस किया होगा कि इनको रिटेलिएटरी टैरिफ्स कहा जा रहा है, एंड इसका भी एक कारण है। दरअसल आज से ठीक 6 महीने पहले लास्ट ईयर अगस्त महीने में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने चाइना से आने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे कि इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, इलेक्ट्रिक बाइक्स वगैरह, इसके बाद स्टील और एल्युमिनियम के प्रोडक्ट्स के ऊपर अचानक से टैरिफ्स को बढ़ा दिया था। जस्टिन ट्रूडो ने उस समय आरोप लगाया था कि चाइना अपने सस्ते प्रोडक्ट्स को कनाडा की मार्केट में डंप कर रहा है, इसलिए वही सारे टैरिफ्स लगा रहे हैं। जब ये टैरिफ्स लगाए गए थे तब अमेरिका में जो बाइडेन थे। उस समय चाइना ने कनाडा के ऊपर रिटेलिएटरी टैरिफ्स नहीं लगाए। चाइना की तरफ से 2-4 स्टेटमेंट्स आई थी जिसमें कहा गया था कि ये चीज गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आज 6 महीनों के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलरेडी कैनेडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर हैवी टैरिफ्स अनाउंस कर दिए हैं, अब जाकर चाइना ने कनाडा से बदला लिया है, क्योंकि कनाडा के एक्सपोर्टर्स के लिए अमेरिका के बाद चाइना की मार्केट का ही सहारा था। अमेरिका के टैरिफ्स के बाद कनाडा के एक्सपोर्टर्स चाइना में माल भेज रहे थे, लेकिन अब कनाडा के प्रोडक्ट्स के ऊपर 100% तक के टैरिफ्स लगाकर चाइना ने भी कनाडा के घाव के ऊपर नमक छिड़कने का काम किया है। कनाडा का अपने 2 सबसे बड़े बायलैटरल ट्रेड पार्टनर्स के साथ ही इतना बड़ा ट्रेड वॉर शुरू हो गया है। ऊपर से जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी वोट बैंक के लिए भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की नेगोशिएशंस भी रोक दी थी और भारत के साथ ट्रेड टाइज भी खराब कर दिए थे, वरना कनाडा के प्रोडक्ट्स के लिए भारत एक बहुत ही अच्छी मार्केट हो सकता था। लेकिन भारत के साथ तो कनाडा ने पहले ही संबंध खराब कर दिए हैं। वैसे जस्टिन ट्रूडो का क्या है, उन्होंने तो अपना पहले रेजिग्नेशन अनाउंस कर दिया है, लेकिन कनाडा की जो बर्बादी ट्रूडो ने की है उससे बाहर निकलने में कनाडा को काफी समय लगेगा।